हम आज जा रहे हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन करने। यहाँ पर माँ नर्मदा जी केरवना आश्रम है, ये केरवना धाम है, तपोभूमि है, केरवन्य ऋषि की तपोभूमि है। आज हम उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे माँ नर्मदा जी का उद्गम है, जिनके कमंडल और जिनकी तपस्या से माँ नर्मदा जी प्रसन्न होकर माँ नर्मदा जी यहाँ पर स्वयं प्रकट हो गई थी। चारों तरफ घनघोर जंगल है, ये हम देख रहे हैं, चारों तरफ घनघोर जंगल है। नेशनल हाईवे रोड से लगभग 20 से 25 किलोमीटर अंदर जंगल में आना पड़ता है। केरवना धाम है, ये माँ नर्मदा जी का धाम है और यहाँ पे केरवन्य ऋषि की तपोभूमि है। अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर माँ नर्मदा जी प्रकट हुई थी केरवन्य ऋषि के तपस्या से। यहाँ पर ये कुंड है, यहाँ पर माँ नर्मदा जी प्रकट हुई थी। ये यहाँ पे ये कुंड है। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय नर्मदा मैया की जय। ये माँ नर्मदा जी हैं। यहाँ पर केरवन्य ऋषि के तपस्या से माँ नर्मदा जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद यहाँ पर माँ नर्मदा जी प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद आज तक यहाँ नर्मदा जी हैं। सदियों पुरानी बात है, ये बहुत ही प्राचीन काल की बात है, क्योंकि यहाँ से जो केरवन्य ऋषि थे, जो तपस्या करते थे, यहाँ से वो माँ नर्मदा जी स्नान करने जाते थे। जब वो बहुत ही उनका शरीर जर्जर हो गया, बहुत ही बुजुर्ग हो गए, तब माँ नर्मदा जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा और माँ नर्मदा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और यहीं पर माँ नर्मदा जी आके प्रकट हो गई। नर्मदे हर बोलो तो बुलबुले हो। नर्मदे हर जब हम बोलते हैं तो बुलबुले और तेज हो जाते हैं। और यह भी बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक दृश्य है। यहाँ पर ये कितनी तेज हर हर नर्मदे। ये जब हम नर्मदे हर बोलते हैं तो यहाँ पर बुलबुले तेजी से छूटने लगते हैं और जल स्तर बढ़ जाता है। हर हर नर्मदे, जय हो नर्मदा मैया की। देखो कितनी तेज निकलने लगी। जय नर्मदा माई की जय। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है माँ नर्मदा जी का। ये केरवना धाम है और माँ नर्मदा जी की पुराण में भी इस धाम का उल्लेख किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा ये हमारा, लेकिन दर्शक गणों को ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक स्थान है ये यहाँ से ये माँ नर्मदा जी की धारा आ रही है और 12 महीने पूरे साल भर आपको पानी इसी अवस्था में जो जल है माँ नर्मदा जी का कम नहीं होता है। जी यहाँ से वो माँ नर्मदा जी वहाँ कुंड में से प्रकट होती हुई यहाँ से आती हैं माँ नर्मदा जी और यहाँ से ही निकल जाती है। क्यों भाई साहब, यहीं से ये आगे फिर पानी नहीं जाता आगे से? नहीं यहीं तक जाता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये हमारे क्षेत्र के बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं, रायसेन जिले के जिला अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी। इन्हीं के माध्यम से हमारा यहाँ पर आज आना हुआ, माँ नर्मदा जी के दर्शन हुए। भाई साहब, यहाँ पे स्थान की क्या महिमा है? यहाँ पर बहुत प्राचीन स्थान है, करीब 400 वर्ष पूर्व यहाँ पे कोई संत हुआ करते थे। उन्होंने माँ नर्मदा जी से जब उनका शरीर लाचार हो गया तो प्रार्थना की थी कि माँ अब मैं स्नान करने नहीं आ सकता। तो माँ ने उनसे कहा था यह कमंडल छोड़ के जा और दूसरे दिन सुबह तुझे वहाँ पे कमंडल मिले तो समझना मैं यहाँ आ गई। करीब ये बताते हैं ऋषि मुनि लोग कि 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर ये चमत्कार हुआ था, माँ नर्मदा यहाँ उत्पन्न हुई थी। तब से ये स्थान बड़ा चमत्कारी के घनघोर जंगलों के बीच जंगली जानवर, शेर, चीते, भालू, हिरण, बारहसिंगा, सांवर यहाँ घूमते रहते हैं और यहाँ की मान्यता भी बहुत है। माँ नर्मदा जी साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हुई है। जो यहाँ पर मान्यता रखता है उसकी मान्यता बराबर मान्यता पूरी होती है।
माँ नर्मदा जी यहाँ साक्षात रूप में प्रकट हुई हैं। साक्षात रूप में ये आपके सामने है उद्गम स्थल नर्मदा मैया का। स्थल है यहाँ पे ये नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। और हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। ये बाबा जी का आश्रम है। ये केरवन्य ऋषि की तपोभूमि है यहाँ पर। ये यहाँ पे ये गौशाला है। अभी गो तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये गौशाला है। अब यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो यहाँ पे भोजन प्रसादी बनाते हैं। यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो यहाँ पे ये भोजन प्रसादी बनाते हैं। हनुमान जी महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आश्रम की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थाएं होती है। साधक लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, जो भी भक्त आते हैं सब परमात्मा का स्वरूप है और समय पे जैसी व्यवस्था है उनका स्वागत अभ्यागत सत्कार किया जाता है। अच्छा गुरुजी, जो दर्शकगण हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो संतों के दर्शन करा रहे हैं हम, तो वो दर्शकगण भी यही देखना चाहते हैं कि साधु जीवन कैसे जीते हैं, कैसा रहन सहन रहता है साधुओं का। तो वही हम वीडियो के माध्यम से दर्शकगणों को दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम ये भोजन प्रसादी का भी एक विशेष टॉपिक रखते हैं हमारे वीडियो में। आज गुरुजी फलिहारी बना रहे हैं, भगर बना रहे हैं। आज गुरुजी क्या बोलेंगे? भगर ही बोलते हैं ना इसको गुरुजी? भगर भी कहते हैं, समरिया भी कहते हैं। तो गुरुजी आपको यहाँ पे कितने साल हो गए ऐसे? 40 साल हो गए। गुरुजी आपकी उम्र के हिसाब से तो नहीं लगता 40 साल हो गए। अच्छा, योगियों और संतों महात्माओं की उम्र का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मेरी उम्र अभी रनिंग 62-62। और गुरुजी अभी 62 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी का प्रकृति की गोद में रहना है और भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, साधना करना है। उसमें साधु सन्यासियों की, संतों की जो है उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो संत महात्मा जो है भोजन प्रसादी ग्रहण करने का बोलते हैं और भोजन प्रसादी हमें ग्रहण ही करना पड़ता है, क्योंकि संतों महात्माओं के हाथ का बना हुआ भोजन प्रसादी बड़े सौभाग्य से और बड़े भाग्य से मिलता है। वो कहा भी जाता है कि जब मनुष्य पर ईश्वर की श्रेष्ठ कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं। जानवरों के घर में तो अपना घर है यार। जंगल में शेर और साधु दो ही रहते हैं, बाकी अन्य लोग का तो बड़ा रहना मुश्किल है। ना शेर समूह में रहता है ना साधु समूह में रहता है, एकांत प्रिय होते हैं वो। जी जी जी। और गुरुजी एकांत में ही भक्ति हो पाती है। हाँ, भक्ति तो सब जगह हो जाती है। ये तो मन की अवस्था है। जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तब कहीं भी साधक मनुष्य रह सकता है, किसी फर्क नहीं पड़ता। और भक्ति का प्रथम सोपान एकांति है। जी जी। जिसको जो एकांत में रहता है समझ लो परमात्मा के बोध में रहता है। एकांत हो और तपोस्थली हो तो वो स्वर्ग है। जी जी। अच्छा गुरुजी, ये हम जो घर गृहस्थी में रहते हैं उसमें इतना वो मतलब पुण्य नहीं मिल पाता होगा हमें, क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है। पुण्य तो मिलता है मगर वहाँ की ऊर्जा दूषित हो जाती है। जी जी जी। ऊर्जा जो है, क्योंकि 10 प्रकार के, 10 विचार के, 10 प्रवृत्ति के लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। जी जी। नाना प्रकार के शुद्ध शुद्ध कर्म होते हैं। जी जी जी। और उसके जो है वायरस कह लें या उसके अणु परमाणु कह लें, वहाँ बिखरते रहते हैं। उसी के अनुसार प्रवृत्ति प्रकृति बनती है और उसी के अनुरूप ऊर्जा बनती है। इसलिए मंदिरों में, आश्रमों में, संतों के यहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित रहती है। और वो ऊर्जा यदि जिसको ग्रहण कर ले, जिसको अपना ले, उसकी प्रवृत्ति भी फिर कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, सात्विक ऊर्जा उसको अपनाने पर उसका प्रायश्चित हो जाता है और वो पावन होकर परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसलिए एकांत
ऊर्जावान स्थान, ऊर्जावान पुरुषों के साथ रहना मनुष्य को चाहिए। इसलिए गुरुजी साधु संत जो है एकांत में और सात्विक ऊर्जा में तपस्या और साधना करते हैं। हाँ, संतों के पास नैसर्गिक सात्विक ऊर्जा होती है। जी जी उसका जो मन बुद्धि चित्त हमेशा सात्विक रहता है। जी जी। तामस का वहाँ प्रवेश ही नहीं होता है। आ जाओ भैया, आप भी इस रिकॉर्ड में शामिल हो जाओ। यहाँ पे ये बाबा जी का चूल्हा है। गुरुजी चाय बना रहे हैं, भक्तगण आए हैं उनके लिए ये चाय बन रही है। ऐसा आश्रम में जो भी भक्तगण आते हैं गुरुजी इसको भोजन प्रसादी जरूर कराते हैं, क्योंकि जब हम संतों के आश्रम में जाते हैं तो बड़े प्रेम भाव से संत भोजन प्रसादी कराते हैं। आज तो फलेहारी है तो गुरुजी ने आज फलेहारी बनाई है, तो सभी भक्तगणों को जो है फलेहारी करा रहे हैं। गुरुजी यहाँ तो और भी लोग आते होंगे साइटिका के आपके पास? हाँ, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। कई प्रकार के रोगी अपने उपचार के लिए आते हैं, जैसे लकवा है, जैसे कैंसर है, वो बात रोग है, ऐसे असाध्य रोगों का यहाँ भोलेनाथ की कृपा से आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से उपचार होता है, उपचार हो जाता है। उपचार हो जाता है। प्यास है, भगवान कृपा करते हैं। औषधि का तो अपने आप में गुण और पावर होता ही होता है, पर आशीर्वाद और भगवान की कृपा का उसमें पुट लग जाता है, इसलिए जो है और जल्दी से आराम हो जाता है। ये अंगूठे में बांध ली, है ना? ये नीचे से लिया, फिर ये ऊपर से लिया, फिर ये नीचे से लिया, फिर ये ऊपर से लिया, फिर ये इसके इधर से, फिर ये ऐसे करके ऊपर नीचे, ये फंदा लगना चाहिए। ये हो गया अच्छे कस के। देख लिया नहीं, वीडियो बना लो। जो साइटिका का इलाज बता रहे हैं हमारे संजय शर्मा जी, ये 4-4 उंगल के गैप से गारंटेड 3 टाइम में ठीक हो जाती है साइटिका। ऐसे ये लिया, ये 4 उंगल का गैप रहना चाहिए। 4 उंगल का गैप रहना चाहिए। ये कहाँ तक? पूरी ऊपर तक? ये घुटने के ऊपर तक लेना है। ये लो बर्थडे, आज तुम्हारी गई साइटिका। ये ले लिया यहाँ पे, है ना? इसको कस ऊपर से तखत पे बैठना है, और इसको ऐसे करके 2-3 मिनट पैर को ऐसे करना है। जिस पैर में दर्द हो रहा है उसको। हाँ, ये 2-3 मिनट तक करना, 3 दिन तक खत्म साइटिका। अच्छा, दिन में कितनी बार करना है? सुबह शाम। सुबह शाम? हाँ तो मतलब एक बार में 2-3 मिनट तक? हाँ, 3 मिनट कर लो, खत्म साइटिका। 3 दिन में खत्म, अच्छे के हुए। कैसी भी साइटिका हो 3 दिन में 3 दिन साइटिका? कर लो, 4 दिन कर लो, अगर 3 दिन में आराम नहीं लगे। 1 हफ्ते अधिक से अधिक बढ़ा दो। ये बाबा जी के दरबार में आज विशेष चमत्कार संजय शर्मा जी ने बताया है। 3 दिन में जो है साइटिका ठीक हो जाती है, कैसी भी साइटिका हो। प्राचीन पद्धति, ये प्राचीन पद्धति है रस्सी पद्धति। और ये बाबा जी के सानिध्य में है, बाबा जी ने बताया है। ये हमको श्रेय काहे को दे रहे हो भैया? नहीं तो सही है, आपके तो श्रेय गुरुजी। बाबा जी के सानिध्य में है, संजय शर्मा जी ने ये बताया है। और साइटिका बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है। कई लोगों की, हजारों लोगों की साइटिका शर्मा जी ने ठीक कर चुके हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत चमत्कार है, बिना दवाई के। ये एक्यूप्रेशर वाली पद्धति है देखा जाए तो। हाँ, एक्यूप्रेशर वाली। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। जय श्री सीताराम गुरुजी। सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी यहाँ पे ये आश्रम है, बहुत ही घनघोर जंगल के बीच में स्थित है आश्रम। चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और जंगली जानवरों से पूरा घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप विराजमान हैं, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ 40 साल से आप विराजमान हैं गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ पे घनघोर जंगल के बीच में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या है गुरुजी? बताने की आप कृपा करें। जीवन का उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। वैसे हर जीव, मनुष्य का, हर जीव का उद्देश्य है कि ईश्वर को पाना। मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि
84 लाख योनियों को पूर्ण करने के बाद मानव जीवन मिलता है, और इसलिए परमात्मा ने दिया है कि वो मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। यदि भगवान को वो भजन या भक्ति ना करके नाना प्रकार के अशुद्ध कार्य करता है तो पुनः उन्हें 84 की योनियों में जाना पड़ता है। आकर लाख 84 योनि, योनि भ्रमत फिरत जीव अविनाशी। तो संतों का तो उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करके जगत को मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन देना कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे और किस सिद्धांत से की जाए। वो अपने शिष्य या समाज को मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने परमात्मा के संबंध में अनेक प्रकार के शोध कार्य करके, अनेक प्रकार की तपस्या के द्वारा अनुभव करके, नाना प्रकार के शास्त्रों में उसको वर्णित करके हमारे महापुरुषों ने उनके विचारों को संकलन किया। उन्हीं को आज हम पुराण शास्त्र आदि कहते हैं। और वो उनको पाने का यानी ईश्वर को पाने का वो रास्ता दिखाया। तो उसी के अनुरूप हम भी जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार सरस्वती नामा परंपरा से हम जुड़े हैं और उसी सिद्धांत के अनुरूप अपनी साधना भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। जी गुरु जी। और ये जो स्थान है ये तो अति प्राचीन पौराणिक स्थल है। नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है केरवना धाम का। ऐसे महिमा है, ऐसी कथा आती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर केरवन नाम के स्वामी निवास करते थे जी। जब पर्व काल में वो यहाँ से नर्मदा का निवास है 25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। 20-25 पर्व काल में जैसे शिवरात्रि, संक्रांति, नवरात्रि आदि में वो जाया करते थे। जब वो वयोवृद्ध हो गया, शरीर शिथिल हो गया, तो अंतिम समय में वो नर्मदा जी पहुंचे भृगु कच्छ यानी भार कच्छ घाट जी। और माता जी से अनन्य भाव से प्रार्थना की कि माता जी मेरा शरीर अब शिथिल और असमर्थ हो गया और ऐसा लगता कि मैं पुनः दर्शन के लिए आने में असमर्थ रहूँगा। इस प्रकार उनकी करुणा में प्रार्थना को सुनकर माँ नर्मदा जी साकार रूप में प्रकट हुई, दर्शन दिए और स्वामी जी यानी केरवन्य स्वामी से बोले आप क्या चाहते हैं, जिसको भगवान दर्शन दे दे, फिर और क्या इच्छा रहती। फिर भी केरवन्य स्वामी ने श्री चरणों में निवेदन किया माता जी के, माँ जिस स्थान पर मैं निवास करता हूँ मेरी इच्छा है कि आप वहीं पधारे। ऐसी प्रार्थना को सुनकर नर्मदा जी ने कहा ठीक है। संत के पास दो चीज रहती है, एक दंड और एक कमंडल। दंड यानी लाठी, कमंडल यानी संतों के पास रहता है जलपात्र। बोले ये मेरी गोद में छोड़ जाओ और कल प्रातः आपके यहाँ ये दोनों पात्र निकलते हैं तो समझना मेरा आपके स्थान पर आगमन हो गया। स्वामी जी दोनों पात्र नर्मदा जी में विसर्जित कर दिए, छोड़ दिए और पुनः अपने स्थान पर लौट आए। प्रातः काल ब्रह्म वेला में जो यहाँ पर माँ नर्मदा जी का उद्गम कुंड है उसी स्थान पर बुलबुले की आवाज आई। स्वामी जी को आभास हुआ कि नर्मदा जी का आगमन हो गया। वहाँ उस आवाज को सुनकर उस स्थान पर पहुँचे। जहाँ पर पहुँचे तो उनके दोनों पात्र वहाँ जल में तैरते हुए दिखे। स्वामी जी को पूर्ण विश्वास हो गया, दर्शन किए, पुनः प्रार्थना की माता जी अब मेरी एक आकांक्षा है, इच्छा है कि जगत कल्याण के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ विराज जाएं। इस प्रकार से श्री चरणों में स्वामी जी निवेदन किए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके माता जी ने आशीर्वाद दिया कि अच्छा ठीक है, मैं अब यहीं पर निवास करूंगी। तब से यह अनवरत जलधारा प्रवाहित रहती है। आपने जल का स्वरूप भी देखा होगा, बिल्कुल नर्मदा जी के जल जैसा है। बिल्कुल नर्मदा जी जैसा। आप यहाँ की बालू और रेत को देखो तो नर्मदा जी जैसी है। जल का स्वाद आप देखेंगे तो बिल्कुल नर्मदा जल जैसे हैं। तो ये नर्मदा जी का यहाँ पर आगमन है। इस तरह से यहाँ की ये महिमा है। यहाँ वैज्ञानिक लोग भी आए, एक भूगर्भ रिसर्च की टीम आई, यहाँ पर आई और उन्होंने स्थान के चारों तरफ देखा तो स्थान के पीछे जो पहाड़ी है उन्होंने अनुमान लगाया कि इस पहाड़ी में बारिश का जल इकट्ठा हो जाता है और वो पुनः
सने सने रिश्ता रिश्ता रहता है रहता है जी। और वो जल यहाँ से निकलता है। ऐसा उनने अपने आप में निर्णय लेकर हमारे पास आए। हमने जो अभी मैंने आपको बात बताई नर्मदा उद्गम की, नर्मदा आगमन की, ऐसा मैंने उनको बताया, पर वो वैज्ञानिक लोग थे, तार्किक बुद्धि वाले थे, उनको यथार्थ नहीं लगा, बोले तो सब पौराणिक बातें हैं, और उनको फिर यहाँ से वो चले गए। लगभग 1 महीने के बाद जाते समय कहा कि ठीक है महाराज जी, आपने जो बातें बताई है हम इसको बिल्कुल सत्य रूप में साबित करने के लिए हमारे पास कुछ यंत्र हैं वो लाएंगे, तब इसकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी। 1 महीने के बाद पुनः वापस वो केरबना धाम आए। 2 यंत्र लाए, जैसे एक लैपटॉप होता है, लैपटॉप नुमा 2 यंत्र लाए, एक था दिशा सूचक और एक था गहराई को बताने वाला। जी जी। तो वो लोग आए, उनकी टीम, हम महात्माओं को वहाँ ले गए, कुछ गांव के दर्शक लोग भी थे, उद्गम कुंड पर गए। तो पहले उन्होंने दिशा सूचक यंत्र डाला, तो यहाँ जो इस स्थान से जो उनने एक निर्णय लिया था कि इस पहाड़ी से जल आ रहा था वो पूर्व दिशा मानी जाती है। उस यंत्र में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा लिखा हुआ था, और आपके कांटा था सुई नमूना। जैसे ही जल में वो यंत्र डाला, कांटा घूमता हुआ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और वापस शून्य पे आ गया। उनने देखा तो वो अवाक रह गए और बोले ये किसी भी दिशा से जल नहीं आ रहा, ये हमारा यंत्र ने सिद्ध कर दिया। हमें ऐसा विचार था, ऐसी सोचा था कि इस पहाड़ी से बारिश का जल इकट्ठा होकर रिश्ता है, पर ये जो आपने कहा, उनको विश्वास हुआ हमारी बात पर कि ये जो आपने कहा कि नीचे से आ रहा नर्मदा जी का आगमन है, तो हो सकता कि नर्मदा जी का जल है और नीचे से आ रहा। फिर दूसरा यंत्र डाला जो था गहराई को बताने वाला, कि कितनी गहराई से ये जल आ रहा। उसमें लिखा था 100, 200, 300, 400, 800, 900 और 1000 तक के अंक डले थे। जैसे ही डाला तो जो कांटा था, सुई थी, वो 100, 200, 300, 400, 500 और 1000 को पार करके वापस शून्य पे आ गई जी। उनने बताया कि ये यंत्र भी हमारा विफल हो गया और ये 1000 फीट नीचे से जल आ रहा। तब उनको विश्वास आया कि आपने जो बात या गाथा या कहानी बताई वो वास्तविक यथार्थ है कि यहाँ पर नर्मदा जी का आगमन हुआ। बोलो नर्मदे मैया की जय, केरबना धाम की जय। जय भक्त भगवान की जय, वीडियो बनाने वालों की जय। यहाँ के हो गए आप? आज हमें केरवाना धाम पर बाबा जी के दर्शन हुए, और हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे जो चैनल के दर्शकगण हैं और माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भी बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए और हमारे दर्शकगण भी धन्य हुए, और हम भी धन्य हुए बाबा जी के दर्शन करके। और यहाँ के बाबा जी ने जो यहाँ के धाम की महिमा बताई वो सब सुनकर हम धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। जय हो नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर।